बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स कुजीन। आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है जनाब जैकपॉट बिस्किट्स की रेसिपी, जो कि इंतहाई खस्ता बनकर रेडी होते हैं और बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाते हैं घर पर। मज़े की बात यह है कि हम इन बिस्किट्स को विदाउट बटर और विदाउट ओवन बनाकर रेडी करेंगे घर की पतीली में। और मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितने क्रिस्पी और बुरबुरे बनकर रेडी हुए हैं। इसके क्रिस्प और बुरबुरा सर जितना हमारा ये बिस्किट बनकर रेडी हुआ है ना, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको इसका बनाने का दिल ज़रूर करेगा और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सीखेंगे मेरे साथ नई नई रेसिपीज़ बनाना बहुत ही आसान तरीके से और ऑथेंटिक वे में। स्टेप बाय स्टेप आपको इजी मेथड के साथ बनाना सिखाऊंगी, तो देर किस बात की है, चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। लेकिन अगर आपकी कोई मज़ीद रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए जी हाफ कप शुगर, जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था और उसके बाद छान कर ऐड किया है। इसमें चीनी के ग्रेनुअल्स नहीं होने चाहिए, तभी आपके बिस्किट्स परफेक्ट बनकर क्रिस्पी रेडी होंगे। हाफ कप जितना ही हम घी लेंगे। बटर का यूज़ नहीं कर रहे हम यहाँ पर, नॉर्मल घर का जो घी है रूम टेम्परेचर पर हमने वो यूज़ करना है। ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ही गर्म और मेल्टेड होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से नॉर्मल होना चाहिए। फोक की मदद से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं जो है वो बीटर की मदद से इसको विस्क कर रही हूँ। आप चाहे तो हैंड बीटर से भी इसको जो है वो अच्छे से विस्क कर सकते हैं। हैंड बीटर से भी बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। इस तरह से फ्लफी सा हमने कर लेना है। मैं टाइम बचाने के लिए जनाब बीटर से कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून जो है आपने वनीला एसेंस ऐड करना है यहाँ पर, और एक अंडा बनाना है, एक अंडा आपने ऐड करना है यहाँ पर। अंडे को भी अच्छे से बीट कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस आपने जो है वो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपकी मिक्सिंग जो है वो इतनी ही फाइन और इतनी ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके बिस्किट जो है वो क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे। अब हम चलते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। 1.5 कप मैदा जो है इसे मैंने अच्छे से छान लिया था 2 से 3 बार। और यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब ये जो हमने वेट इंग्रेडिएंट्स बनाकर रेडी किए थे उन्हें इसके अंदर डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर जिस तरह से डोनट की डो सॉफ्ट सी बनाकर रेडी करते हैं, उस तरह की डो आपने बनाकर रेडी कर लेनी है। अगर आपको डो जो है वो ज़्यादा पतली लग रही है तो आप थोड़ा सा मजीद मैदा ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी जो डो है वो परफेक्ट बनकर रेडी हो चुकी है। अब हाफ क्वांटिटी जो है वो मैं इसकी निकाल लूँगी, और ताकि क्योंकि हमने जैकपॉट बिस्किट बनाने हैं तो इसलिए हम इसकी हाफ क्वांटिटी में जो है वो कोको पाउडर ऐड करेंगे और हाफ क्वांटिटी इसी तरह से रहने देंगे। अब यहाँ पर जो है मैंने 1.5 टेबल स्पून के बराबर 1+1/2 टेबल स्पून के बराबर जो है वो कोको पाउडर ऐड किया है। इसकी मिक्सिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं अच्छे से मिक्स करने में, लेकिन 4 से 5 मिनट बाद जो है वो इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, अच्छे से कोको पाउडर इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक पार्ट ले लेना है और इसको हमने रोल करते हुए जो है वो लेंथी रेक्टेंगुलर की शेप जो है वो दे देनी है हाथों की मदद से, और इसके बाद क्लीन शीट में या आप किसी भी शॉपर बैग में जो है इसे कवर करके रख सकते हैं। कवर करने वक्त आप ध्यान रखना है कि आपने इसकी जो शेप है वो बरकरार रहे। इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे हम, ताकि जो है ये अच्छे से सेट हो जाए और हम जो है डिज़ाइन वो अच्छे से प्रॉपरली बना सकें, हमारा डिज़ाइन जो है वो ख़राब ना हो। इसी तरह से जिस तरह हमने इस पार्ट को कर लिया है, चॉकलेट वाला जो पार्ट है हमारा डो का, उसको भी हम इसी तरह से रेडी करके इक्वल शेप में रेडी करके क्लीन शीट के अंदर हम इसे कवर करके जो है इसी के साथ फ्रिज में रख देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे भी फ्रिज में रहने देंगे। आपने यहाँ पे जो है वो बेकिंग पेपर का यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ जो है बेकिंग पेपर जो है वो गीला हो जाएगा और बाद में उतरना जो है इसके ऊपर से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो जो दोनों डो हैं हमारी बिस्किट्स की अच्छे से जो है वो हार्ड हो चुकी हैं, मतलब स्टिफ़ हो चुकी हैं। अब इसे कटिंग करने में कोई इशू नहीं आएगा हमें। पहले जो थोड़ी चौड़ाई वाली साइड है उसकी तरफ से हमने 3 पीस कर लेने हैं, फिर उसे उल्टा कर हमने उसके मज़ीद 2-2 पीसेस कर लेने हैं। इस तरह से 6 जो है हमारी ब्राउन स्ट्रिप्स रेडी हो जाएंगी और 6 जो है वो वनीला वाली रेडी हो जाएंगी हमारी। अब जिस तरह से मैं डिफरेंट स्ट्रिप्स रख के डिज़ाइन बना रही हूँ, आपने इसी तरह से बनाना है। कोई टूट भी जाती है तो नो इश्यूज़, ये दोबारा से इसी तरह से जुड़ जाएगी। आपने 1 बाय 1 इस तरह से रखते जाना है, और ये जो हमारी 3 नीचे हैं उसके ऊपर फिर से 3 हैं। इस तरह से हमारी जो शेप है चेकपॉट की वो बनकर रेडी हो जाएगी।
एक चॉकलेट वाली, एक वनीला वाली, इस तरह से स्ट्रिप्स आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। आपका जितना दिल करता है आप उतनी स्ट्रिप्स बनाकर इसे रेडी कर सकते हैं। इनको अरेंज करते हुए आपका जो है वो ध्यान फुली इस बात पे होना चाहिए कि इसकी शेप जो है वो स्क्वायर ही रहे, क्योंकि हमने स्क्वायर चेकबोर्ड बिस्किट्स जो हैं वो बनाकर रेडी करने हैं। इसको भी क्लीन शीट में आपने दोबारा से जो है वो रोल करना है और 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद जो है रेफ्रिजरेट कर देना है, ताकि ये अपनी शेप जो है वो अच्छे से होल्ड कर ले और कटिंग करने वक्त हमें कोई भी मसला ना हो। यहाँ पर जो हमारी डो है वो अच्छे से जो है सेट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं आपको मशवरा दूंगी कि आपने जो है वो कोई तेज़ छुरी लेनी है, ताकि कटिंग करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए। फ्रंट से मैंने थोड़ी सी रो उतार दी है ताकि हमारी बिस्किट्स की शेप जो है वो परफेक्ट बनकर रेडी हो। उसे भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, रोल करके जो है वो इसी बिस्किट्स के साथ बेक कर लूँगी। यहाँ पर तमाम बिस्किट्स जो मैंने कट कर लिए हैं। बेकिंग ट्रे हम रेडी कर लेंगे। ऑयल हम जो है वो सारा फैला लेंगे। ऑयल फैलाने के बाद जो है हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और मैदे को जो है इसी तरह से हिलाते हुए पूरे जो अपने बेकिंग ट्रे है उसके ऊपर डस्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ बिस्किट्स पे रह जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा बिस्किट्स में फासला रखेंगे, क्योंकि जब ये बेक हो रहे होंगे तो ये थोड़े से राइज़ होंगे और इनका साइज़ बड़ा होगा। अगर हम इसमें फासला नहीं रखेंगे तो ये जुड़ जाएंगे आपस में और इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। 5 मिनट पहले ही आपने जो है अपनी देगची को प्री हीट कर लेना है। उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट लगेंगे और बेहतरीन से बिस्किट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। 30 मिनट बाद आपने इनकी साइड पलट कर दूसरी साइड से भी इसे अगर कलर देना चाहते हैं तो आप 5 मिनट या 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे दूसरी साइड से भी कलर दे सकते हैं। मैंने दोनों साइड से इसे कलर दिया है। 30 मिनट्स एक साइड से बेक किया है और 10 मिनट्स जो है इसकी साइड पलट कर इसे दूसरी साइड से भी कलर दे लिया है। आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो जनाब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इट्स अ रिवॉर्ड फ्रॉम यू। एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।